हाँ साहब, बिल्कुल। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज तो बजट से आप लोगों में खुशी की लहर छा गई होगी। वैसे पिछले कई सारे बजट को मैं देखता हूँ, किसी बजट के अंदर इस तरह की घोषणा नहीं हुई कि 4 लाख पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाएंगे और युवाओं के लिए 4 लाख की भर्ती बहुत बड़ी बात है। भर्तियों का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। अब तो आपके पास में मौका है कि तैयारी करो आप। और ये मुख्यमंत्री भजन लाल जी बार बार कह रहे थे कि मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ तैयारी पर ध्यान दीजिए, भर्ती निकालना मेरा काम है। और वास्तव में उन्होंने आज बहुत बड़ी घोषणा कर दी। किस विभाग में कितने पद होंगे ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इस अवसर पर आपको कहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी प्रेजेंट में मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर विद्यार्थी बहुत गलती करने जा रहे हैं, फिर वापस गलती कर रहे हैं। पिछली गलती कर चुके हैं। कौन सी गलती? सीईटी का पिछला जो एग्ज़ाम था, उस एग्ज़ाम में विद्यार्थियों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल उसको हल्के में लिया। अब बच्चे में कई बच्चे मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, वो कह रहे हैं कि सर इसका क्राइटेरिया कम कर देंगे, 40% कर देंगे, 50% कर देंगे। मैं कह रहा हूँ कितने भी परसेंट कर ले, लेकिन आप तैयारी मत छोड़ो। आपकी सीईटी की भी तैयारी अगले एग्ज़ाम में काम आएगी। अभी यदि आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते हो तो अगले एग्ज़ाम में आपको खूब सारा फायदा होगा। मैं हमेशा एक कोटेशन कहता हूँ कि बहता हुआ पानी, प्राप्त किया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो आप तैयारी में क्यों चूक रहे हो? आज से अपनी तैयारी चालू कर दीजिए। जैसे सीईटी का बैच ऑफलाइन चल रहा है, वही लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स जो है ऑनलाइन आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी के साथ साथ में एक 6 माह का फाउंडेशन बैच भी ले रहे हैं। अभी विद्यार्थियों की 6 माह फाउंडेशन बैच की डिमांड ज़्यादा थी, तो उसको देखते हुए एक बैच ऐसा भी लिया जा रहा है। देखो विद्यार्थियों, एक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले हमें उसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। सीईटी आप 10+2 कर रहे हो या स्नातक स्तरीय कर रहे हो, उसका पाठ्यक्रम आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, इसका ये पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम के बाद में अब हम क्या करें? पाठ्यक्रम के बाद में पिछले पेपर के अंदर, पीवाईक्यूज के अंदर पिछले पेपर में सवाल कैसे आए, किस विषय पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर भी हमें थोड़ा बहुत मंथन करना चाहिए। मैं आज आपके सामने एक सटीक और शानदार विश्लेषण लेकर के आया हूं। पिछली जितनी पारी के अंदर पेपर हुए, प्रथम पारी, द्वितीय पारी, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम पारी, इसका एक शानदार और सटीक विश्लेषण के तहत आपको आगे के प्लान के बारे में पता चलेगा। जैसे देखिए, राजस्थान कला एवं संस्कृति 12, 13, 10, 10, 12, 12, तो इसका क्या कह सकते हैं अपन, आगे सवाल कितने आ सकते हैं? 12, ठीक है। राजस्थान इतिहास 7, 5, 7, 7, 7, 6, तो लगभग 6 सवाल आने की संभावना है। राजस्थान भूगोल 10, 14, 12, 14, 14, तो यहाँ पर 13 सवाल औसत मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की राज व्यवस्था 4, 6, 8, 3, 6, 11, तो आप मान के चलो इसमें भी 6-7 सवाल आ सकते हैं। राजस्थान की राज व्यवस्था, ध्यान रखना, राजस्थान की राज व्यवस्था देखो 10, 7, 7, 8, 6, 5, और भारत का भूगोल 9, 5, 7, 8, 2, यहाँ पर देखो एक बार 2 सवाल पूछे, यहाँ पर 5 सवाल पूछे। देखो यहाँ पर 7 से नीचे 5 रेशियो, तो लगभग इसका 8 सवाल, लगभग इसमें 6 सवाल। भारत की राज व्यवस्था इतना बड़ा टॉपिक होता है, जबकि भारत की राज व्यवस्था में सवाल कम आए। भारत की राज व्यवस्था में देखो 4 सवाल, 3 सवाल, 3, 2, 4 और 4। यहां पर समझने लायक बात यह कि भारत की राज व्यवस्था सर ज्यादा पढ़े या राजस्थान की ज्यादा पढ़े? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की राज व्यवस्था ज्यादा पढ़ो, भारत की राज व्यवस्था कम पढ़ो। भारत की राज व्यवस्था को शॉर्ट में पढ़ो, क्योंकि भारत की राज व्यवस्था के सवाल ऐसे पूछेंगे। हिंदी के सवाल 14, 13, 12, 13, 12, 13, लगभग 13 सवाल इसमें आएंगे। अंग्रेजी आप अच्छे तरीके 10, 11, 12, 11, 12, 13, देखो 12, 13 सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। विज्ञान के अंदर देखिए 20, 21, 22, देखो ये देखो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ये मैं आप बता रहा हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो आप विज्ञान अच्छे से तैयार करो, दूसरा गणित को आप अच्छे से तैयार करो। यदि यही पैटर्न रहा तो आने वाले समय में आपको विज्ञान के सवाल ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ किसके? गणित के सवाल। तकनीकी देखो यहाँ पर 4-6 सवाल। तर्क शक्ति रीजनिंग के अंदर 6-7, लगभग 7-8 का रेशियो रीजनिंग में रह सकता है। कंप्यूटर के सवाल भी अच्छे पूछे जा रहे हैं, 12, 11, 10 सवाल कंप्यूटर में भी पूछे जा रहे हैं, और समसामयिक के 8-10 सवाल इसके अंदर पूछे जा रहे हैं।
आपको इस पूरा विश्लेषण देखने के बाद में आपके सामने ये चार्ट प्रस्तुत हो चुका है कि अब किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस विषय पर कम ध्यान देना है। यहाँ मैंने पूरा विश्लेषण निकाला, प्रथम पारी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सभी पारी को देखते हुए कभी किस में 10 आ रहे हैं, किसी के अंदर 12, किसी में 13, किसी में 13, किसी में 12, ऐसे जिसके अंदर आ रहे, तो आप समझो कि सभी में समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें जैसे अभी देखा, इसमें भारत की राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था में सवाल कम आ रहे। यहाँ पर बात आती है भारत का भूगोल, देखो भारत के भूगोल में भी ज्यादा सवाल नहीं आए। दोनों भारत का भूगोल और भारत की राज व्यवस्था, ये दोनों बड़े टॉपिक हैं, और दोनों बड़े टॉपिक के अंदर सवाल कितने आ रहे, 6 + 4 बराबर कितने, 10 सवाल इसके अंदर आ रहे। और 10 सवाल यदि आप राजस्थान की कला संस्कृति कर दोगे तो आपको 12 सवाल अच्छे क्लियर हो जाएंगे, राजस्थान के इतिहास में आपके क्लियर हो जाएंगे, राजस्थान के साथ साथ के अंदर राजस्थान का भूगोल आप तैयार कर दोगे। देखो यहाँ राजस्थान के भूगोल में 13 सवाल पूछे जा रहे हैं। छोटे सब्जेक्ट और सवाल ज्यादा आ रहे हैं, बड़े सब्जेक्ट सवाल कम आ रहे हैं, विद्यार्थी उलझ जाते हैं बड़े सब्जेक्ट के अंदर। अब पॉलिटिकल साइंस भारत की करवाई जाए तो आप देखिए 3 महीने तक कोर्स चलता है, भारत का भूगोल करवाया जाए इतना लंबा कोर्स चलता है। इस कोर्स को आप शॉर्ट पढ़िएगा, सीमित पढ़िएगा, इसमें सवाल कम आ रहे हैं। इससे अच्छा मैथमेटिक्स भी ध्यान दो, साइंस पर ध्यान दीजिए, कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल, राजस्थान जीके के ये जो 3 पार्ट है, राजस्थान जीके, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था, इन सबको अगर आप बढ़िया तरीके से कर लोगे, जिनका राजस्थान जीके बहुत शानदार है, वो इसमें पार लगा देंगे। और संकल्प की विशेष रूप से पहचान है कि अपने यहाँ पर राजस्थान जीके की सबसे टॉप फैकल्टी है, कला संस्कृति हो, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, और कौन सी, राज व्यवस्था। तो यहाँ पर राजस्थान जीके आपका अच्छे तरीके से करवा देंगे। बात आती फिर इंडिया जीके, इंडिया जीके अभी आप इसको कम पढ़िएगा, हिंदी अच्छे तरीके से तैयार करो, इंग्लिश करो, विज्ञान करो, गणित करो, ये अलग अलग विषय आप तैयार कर दीजिए। इसके अलावा तर्क शक्ति और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसके सवाल कम पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको मैंने बता दिया किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और किस पर ध्यान देने की कम आवश्यकता है। इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए, इसके लिए मैं संकल्प क्लासेज बाड़मेर टेलीग्राम चैनल पर अलग अलग विषय में, कला संस्कृति में कितने सवाल कैसे पूछे गए, सब आपको अलग से पूरे प्रश्न एक एक विषयवार उपलब्ध करवा रहा हूं। जो आप प्रिंट निकाल देना, उसको अलग से आप अच्छे तरीके से देख लेना। इसी के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स मात्र 901 रुपये के अंदर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये ऑनलाइन कोर्स आपके पास में रहेगा, और कब तक रहेगा, ये 12 माह तक आपके पास रहेगा कोर्स। तो आप लोग इसमें जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, वे सब्जेक्ट आगामी जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें भी आपके काम आएंगे। जैसे कला संस्कृति है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, राज व्यवस्था है, समसामयिक है, गणित है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें आपके उनके साथ साथ में काम आती रहेगी। तो विद्यार्थियों, आपके लिए ये जो 10+2, इसके साथ साथ में कौन सा स्तरीय, स्नातक स्तरीय, अगर मैंने इसका विश्लेषण आपको बता दूं, स्नातक स्तरीय में आप देखना इंडियन हिस्ट्री कितना बड़ा पार्ट दे रखा है, और इंडियन हिस्ट्री के सवाल कितने आए, 1 या 2 उसके अंदर सवाल पूछे गए। तो विद्यार्थियों, एक प्लान से, योजना से हमें पढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। ऐसी योजनाएं मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूं, और इन योजनाओं के आधार पर आप तैयारी करते हैं, प्लान बनाते हैं, सिलेबस अपने पास में रखते हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। आप सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर आप CET पास कर लोगे, CET पास करने पर ही अगली भर्तियाँ के अंदर आप आवेदन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पिछली बार खूब ऐसा हुआ, अच्छे अच्छे विद्यार्थी रह गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस बार ध्यान दो, ये पैटर्न हरियाणा में चल रहा है, ऐसा हरियाणा में भी हुआ था। वहाँ जब भी CET लेकर के आए थे पहली बार, विद्यार्थियों ने ध्यान नहीं दिया। अब वहाँ पर मुख्य परीक्षा, जो बाद की परीक्षा होती है, उसके बैच नहीं चलते हैं, सबसे ज़्यादा CET के बैच चलते हैं, सबसे ज़्यादा विद्यार्थी CET की ही तैयारी करते हैं। तो आप लोग भी इसकी तैयारी करें, और आप लोग अभी आपके पास में समय है, अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम होगा, तब आप बढ़िया तरीके से तब तक अपना कोर्स और इसकी टेस्ट सीरीज भी हम साथ साथ में चला रहे, ऑफलाइन भी चल रही है और ऑनलाइन भी चल रही है। ऑनलाइन विद्यार्थी जो भी जुड़ रहे हैं उन सबको पेपर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, प्रिंट निकाल करके आप अपने पास में उसको रख सकते हैं। थैंक यू।